हेलो एवरीवन। तापक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फिक्स बाई तापक सर। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कौन सा क्वेश्चन है। धारावाही वृत्ति कुंडली है, उसके केंद्र पर क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड वालों के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ये 100% आ सकता है। 100% 21/2/2022 में आ सकता है, ठीक है ना। यानी धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए धारावाही जो वृत्ति कुंडली है, क्या करते इसमें पहले एक तार लेते AB। क्या लेते मेरे प्यारे बच्चों, तार लेते एक AB। AB एक तार होता है, उसे वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसा है। मान लेते AB एक तार है, AB क्या है, एक तार, उसे वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। तार AB है, तार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, AB, उसे वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। देखिए तार मान लिया AB एक तार है, AB एक तार है, उसे प्रति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी जो तार AB है उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र O है। केंद्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, O है, और त्रिज्या क्या मान ली इसकी, R है। यानी त्रिज्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, R है। इसकी कुंडली को कई अल्पांशों में, छोटे छोटे अल्पांश मान लेते, स्मॉल एलिमेंट्स। यानी क्या क्या मानते हैं, एक अल्पांश मान लिया AB, A, दूसरा मान लिया B, तीसरा मान लिया C, चौथा मान लिया D, पांचवा मान लिया E, डॉट 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 आदि कई अल्पांशों में विभक्त कर दिया जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। यानी क्या करते हैं, तार AB है, तार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, AB, यानी तार AB है, तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। यानी माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या मान ली, R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इसके लिए कुंडली को कई अल्पांशों में, यानी जो कुंडली होती है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स मानते, स्मॉल, यानी अल्पांश मान लेते AB। कौन सा अल्पांश मान लिए, AB, फिर BC, फिर CD, फिर D। यानी अब जब पर्दी है, कुंडली है, तो कुंडली कैसी होगी, बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो उसको छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभक्त कर दिया जाता है। देखिए ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मक्खन होने वाला है, ठीक है ना। यानी जो कुंडली होती है उसको बहुत अधिक अल्पांशों में विभक्त कर दिया जाता है। देखिए अब इसकी भाषा कैसे लिखते हैं। माना तार AB है, माना तार AB, माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। या ऐसे लिख सकते हैं, माना तार AB है, माना एक तार AB है जिसे वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है ना। माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है।
यानी माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या R है, त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, यानी माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या या वह त्रिज्या R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी पहले क्या करना है आपको, इसका चित्र बनाना है। अब चित्र में भाषा कैसे लिखते हैं, यानी चित्र से ही पूरी भाषा है इसकी। माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या क्या है, R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। यानी क्या करना है, जो वृत्ति कुंडली है उसका जो केंद्र O है उस पर क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहीं से भाषा लिखिए। पहले क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी भाषा लिखेंगे। यानी माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या क्या है, R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं इसके केंद्र O पर, यानी जो कुंडली है वही भाषा लिखेंगे। इसके केंद्र O पर, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, यानी माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या क्या है, R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O पर, यानी केंद्र क्या है, O है, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये इसकी भाषा है। फिर क्या करते हैं, इसके लिए कुंडली को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। यानी इसके लिए जो कुंडली होती है उसको AB, BC, CD, D आदि कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना, तो भाषा क्या लिखते हैं, इसके लिए कुंडली की परिधि को, इसके लिए कुंडली की परिधि को AB, BC, CD, D आदि कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, माना तार AB है, माना तार AB को वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या R है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो केंद्र O है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली की परिधि को AB, BC, CD, D आदि कई अल्पांशों में विभाजित
करते हैं। ठीक है ना, ये भाषा शब्द काय से, इसकी चित्त से है। ओके, अब क्या करते हैं पहले अल्पांश लेंगे। कौन सा अल्पांश लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए बी अल्पांश लेते हैं। देखिए ये टॉपिक है, बहुत मक्खन होने वाला है, यानी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है एमपी बोर्ड में। अभी एग्जाम परसों है 21 तारीख को, तो ये पेपर में आ सकता है, इसलिए सभी को ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 100% इसके चांस हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यानी ए बी पहला अल्पांश लेते हैं। ठीक है ना, पहला अल्पांश कौन सा है? ए बी। दूसरा कौन सा है? बी सी। तीसरा सी डी और चौथा कौन सा है? डी। तो क्या करेंगे अल्पांश ए बी के कारण कैसे भाषा लिखेंगे? अल्पांश 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 ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अल्पांश ए बी ले लिया। कौन सा अल्पांश लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए बी। अल्पांश ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, अब वायस-शेवर्ट का नियम पढ़ाया था। वायस-शेवर्ट का सबने नियम पढ़ाया। क्या नियम पढ़ाया था? dV इक्वल टू म्यू 0/4 म्यू 0 क्या होती है? चुंबकनशीलता होती है। जैसे अपन ने पढ़ा था एप्सिलॉन 0 क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसे ही म्यू 0 क्या होती है? चुंबकनशीलता होती है। ठीक है ना, dV बराबर म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है। dV इक्वल टू क्या है? म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये वायस-शेवर्ट का नियम था। अब देखिए यहाँ पे भी अल्पांश है ए बी, बी सी, सी डी, डी। तो क्या करेंगे? अल्पांश ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? पहले अल्पांश के लिए क्या मानेंगे? dB1 इक्वल टू क्या होगा? म्यू 0/4 आई ए बी साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर कोई व्रत है, अगर कोई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? व्रत है, और व्रत से केंद्र पर, व्रत के केंद्र से परिधि पे एक रेखा खींचे, तो वो रेखा हमेशा कितने का कोण बनाती है? व्रत पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये क्या है? एक त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगी। तो जो थीटा इक्वल टू होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री होगा। तो जहां पे लिख दो, जहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? dB1 इक्वल टू क्या आएगा? म्यू 0/4 आई ए बी साइन 90 डिग्री और बटे आर स्क्वायर। और साइन 90 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबने पढ़ा है, 1 होता है। कितना होता है? 1। तो क्या आएगा? dB1 इक्वल टू क्या आएगा? म्यू 0/4 आई ए बी और बटे आर स्क्वायर। यहां पे लिखिए साइन 90 इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक है ना, ओके, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? इतना अगर आप समझ पाए हैं तो क्या करना है? सभी को स्क्रीनशॉट लेना। ओके, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन है मक्खन, बहुत अच्छा है, मक्खन की तरह। ओके, साफ कर दें? ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा अल्पांश लेते हैं। दूसरा अल्पांश क्या था? बीसी। इसी तरह या इसी प्रकार
अल्पांश VC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, dV2। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, dV2 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। I देखिए क्या लिखेंगे, I VC/r², ओके। क्योंकि साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन 90 का 1 होता है, तो वही चीज आ जाएगी। अब क्या निकालें, दूसरे के लिए और निकाल लो, तथा अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, dV2 क्या मान लें, dV3, ठीक है। dV2 तो मान लिया, dV1 मान लिया, ठीक है। अब क्या आएगा, dV3 बराबर म्यू 0/4 पाई ICD/r², ठीक है। समझ पाए होंगे आप। अब क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, डॉट डॉट, ओके। क्योंकि कुंडली है तो कुंडली की परिधि कैसी होती है, बड़ी है। और अपन ने 3 अल्पांशों के लिए मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब डॉट 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 लगा दिया, यानी कुंडली की परिधि कई अल्पांशों में विभाजित है। अब कई अल्पांशों में विभाजित है तो पहले अल्पांश, दूसरा और तीसरा, 3 अल्पांशों का मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, सभी अल्पांशों के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान है। यानी जो सभी अल्पांश हैं उनके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकली है उसकी दिशा कैसी है, समान है। यानी जब समान है, लिख दो, सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान है। कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, समान है। तो क्या करेंगे, यानी इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अतः परिणामी तीव्रता, अतः क्या निकालेंगे, समान है। अतः केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, V इक्वल टू dV1 प्लस dV2 प्लस dV3 प्लस डॉट 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 डॉट, ओके। अब इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण कौन सा मान लिया, 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में dV1, dV2 व dV3 का मान रखने पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे, dV1, dV2, dV3 सबका मान है अपने पास, तो क्या आएगा, V इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IAB/r² प्लस म्यू 0/4 पाई IBC/r²
प्लस μ0/4 पाई CD/r² प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें से जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन है, ओके, हटा दें इसको। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। अब जो भी कॉमन है अपने पास, तो B = क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, μ0/4 पाई I/r²। ये कॉमन है, I/r², ये कॉमन है। तो यहां पे बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए AB चित्र में क्या था, AB BC CD डॉट 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 क्या थी, वृत्त की परिधि थी। अब परिधि क्या होती है, तो B = क्या होगा, μ0/4 पाई I/r²। यहां पे लिख दो वृत्त की परिधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा, V = μ0/4 पाई I/r²। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, यही तो होती है ना। अब देखिए r से r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V = क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, μ0/4 पाई, और क्या आएगा 2 पाई I, और बटे में क्या आएगा r। ठीक है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, इसका व्यंजक है। परिणामी क्या निकाल लिए अपन ने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्र क्या होता है, वेबर प्रति मीटर वर्ग। ओके, अब क्या करें, अगर कुंडली है, ये तो अपन ने निकाल ली एक कुंडली के लिए। अगर वो पूछता 2 कुंडली के लिए, 3 कुंडली के लिए, 4 कुंडली के लिए, तो क्या करना है, सीधी सी बात है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, n। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो क्या होगा, V = μ0/4 पाई 2 पाई NI/r, और मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर वर्ग। ओके, ये व्यंजक है। अगर और बढ़ाना है तो कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, V = μ0/2। ओके, और क्या आएगा, NI μ0 लिखना है केवल। ठीक है, और बटे 2r, ये लिख सकते हैं μ0/2r। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, बचेगा 2r, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगर पूछा जाए तो मात्र क्या है, वेबर प्रति मीटर वर्ग। ठीक है, अगर नहीं पूछा जाता है तो यहीं तक करना है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, धारावाहिवर्ती कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मक्खन की तरह क्वेश्चन। देखिए एक बार रिवाइज करेंगे, क्या करना है सभी को। देखिए पहले क्या करना है, पहले इसका चित्र बनाना है, यानी डायग्राम बनाना है। यानी माना तार AB को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या R है, और जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसके लिए कुंडली की परिधि को AB, BC, CD, D डॉट 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 आदि कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, पहला अल्पांश लेते हैं,
अल्पांश AB के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो dV1 बराबर μ0 बटे 4 पाई IAB साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब जहां साइन, अब देखिए जो कुंडली है, कुंडली हमेशा वृत्त के आकार की और वृत्त पे कोई भी रेखा खींचे वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो क्या आएगा dV1 बराबर μ0 बटे 4 पाई IAB बटे r स्क्वायर। ये dV1 का मान निकालिए। इसी प्रकार दूसरा अल्पांश लेंगे, इसी प्रकार तीसरा लेंगे और सभी अल्पांशों के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की डॉट 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 लगा देंगे। सभी अल्पांशों के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी है, समान है। अतः केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B इक्वल टू dV1 dV2 d3 सबको जोड़ देंगे, फिर वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, फिर जो कॉमन है उसको कॉमन लिख लेंगे। B बराबर μ0 बटे 4 पाई I बटे r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AB BC और CD डॉट 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 D बचा है। ये क्या है, वृत्त की परिधि आपको बता दिया। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो B इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई 2 पाई I बटे r, और मात्र क्या होता है, वेबर प्रति मीटर वर्ग। अब क्या करें, यदि कुंडली, एक कुंडली के लिए वैल्यू निकाल ली, अब कुंडली में फेरों की संख्या अधिक आ जाएगी तो क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, सभी को लाइक करना है। ओके, लाइक करना ना भूलें। और यही हमारी क्या है, गुरु दक्षिणा। और चैनल, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सभी को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।